इस्लामाबाद में एक शादी थी, किसी रूहानी जो सिंगर होते हैं आजकल, तो वो गुग्गा निशाने लगा के डांस कर रहे हैं। तो नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि देखें जी खुशी का मौका है, खुशी का मौका है, होने छाड़ दो, होने छाड़ दो। तो मैं ये सोच रहा था कि हम कैसे लोग हैं, हम कैसे मसीही हैं कि एक पल भर की खुशी हमारी जिंदगी में आती है तो हम क्या करते हैं, अजी खुदा नहीं माइनस कर देने। खुदा ने हमारी खुशी की खातिर ना सिर्फ अपने बेटे को कुर्बान किया बल्कि अपने रूह को भेजा जो कब्र तक हमें गाइड करता है। खुदा की सबसे बड़ी खुशी क्या है? जब गुनहगार क्या होता है, निजात पाता है। आप जब तौबा करते हैं, बाप बहुत खुश होता है, इसलिए कि उसने अपने बेटे की कुर्बानी आपके लिए दी थी। और बेटे की कुर्बानी आपके लिए देने का मतलब ये है कि आप निजात पाएं। और जब आपके पास मौका आए तो तुसी निकियां निकियां खुशियां ली, और निकियां निकियां खुशियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैदी है ना तो की 2-3 घंटे च मुक्की जानी। की ख्याल है? तुसी भी फिर होते थे, बाकी सारे भी होते। छोटी छोटी पल भर की खुशियों में हम सबसे पहले किसको माइनस करते हैं? खुदा को माइनस करते हैं। अगर हम खुदा की हजूरी में गाने लगा के डांस नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये काम बाप को पसंद नहीं है, और आपको भी पता है कि ये काम बाप को पसंद नहीं है। तुसी कहते यार 2 घुट ला लिए, पी लिए, डांस कर लिए, ये कहा खुशियां ने ना, खुशियां मनानियां ने। अब बड़े दिन तो देखना साइयां ना होना की अगे जाके। तो आप अपनी खुशियों में बाप को ही माइनस कर देते हैं जिसने आपकी खुशी के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया था। ये कौन सी खुशी, ये कैसी खुशी है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसे मसीही लोग हैं? एक छोटा सा मुझे मौका मिला है कि जी मैं खुश हो सकूं जिस्मानी तौर पे, और सबसे पहला काम मैं क्या करूं कि मैं बाप नूं ही साइड ते करदा, सिर्फ ये सोच के कि लै हुण सारा वेले पादरी बने रहिए, दुआई करते रहिए। ये बहुत गलत है। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने मेरी खुशी के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी हो, जब मैं किसी भी गल ते खुश होवां मैं सारा ना पहला उन्होंने साइड ते करा, और फिर ਜਦੋਂ मैं नाच नूच टप के फिर अपनी होश च वापस आवां तो फिर दुआ करन बह जावां कि चलो वो तो खुशी सी। तो अगर मेरी खुशी में खुदा ही नहीं है तो वो कौन सी खुशी है? अगर आपके घर में कोई फंक्शन है और आपका बाप ही उस फंक्शन में नहीं है तो कौन सा फंक्शन है? जिस्मानी बाप नहीं है तो आप वो फंक्शन कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिंदा है सही, आप उसकी मौजूदगी के बगैर कोई फंक्शन नहीं कर सकते, तो रूहानी बाप की मौजूदगी के बगैर कैसे फंक्शन कर सकते हैं? और आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उल्टे सीधे गानों पे डांस करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे और आपका बाप खुश हो रहा होगा देख के? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि खुशी वो करें, ये सोच के करें कि मेरा बाप ना सिर्फ मेरी खुशी में खुश है बल्कि मेरे खुशी मनाने के तरीके में भी खुश है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरी खुशी में कुछ गड़बड़ है, और मेरी खुशी फिर बाप के साथ नहीं जुड़ी, मेरी खुशी कहीं और जुड़ी है। तो जो कहीं और जुड़ी होती है ना, वो फिर खुशी नहीं होती। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम।